सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com, इंडिया जी नंबर 1 सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो। रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी का उल्लासनगर शहर अध्यक्ष पद जब से प्रदीप रामचंदानी को मिला है, शहर में चर्चा है कि उल्लासनगर बीजेपी साइलेंट मोड पर है। वहीं यह भी चर्चा है कि प्रदीप रामचंदानी के अध्यक्ष बनने से शहर के कई नेता और पार्टी के कई पदाधिकारी नाराज चल रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे पूछे गए सवालों पर प्रदीप रामचंदानी ने क्या उत्तर दिया। भारतीय जनता पार्टी का उल्लासनगर शहर अध्यक्ष होते हुए 2 महीने का समय बीत चुका है, कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हुई है। हम लोगों का ऐसा कहना है कि प्रदीप जी अध्यक्ष होने के बाद उल्लासनगर बीजेपी पूरी तरह से साइलेंट मोड पर है। देखिए, लोग क्या कहते हैं या कौन से लोग क्या कहते हैं, उसकी समीक्षा मैं नहीं करूंगा। साइलेंट मोड पे भारतीय जनता पार्टी कभी न रही है न रहेगी। मेरे अध्यक्ष के कार्यकाल के बाद हमने कई कार्यक्रम किए, तिरंगा यात्रा की, मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम किए, लोगों के घर घर तक हम पहुंच रहे हैं। उसके अलावा विभाषण विभीषिका जो हमारा कार्यक्रम था, वह 4-5 जगहों पर किया गया। हम निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। 3,500 भारतीय जनता पार्टी ने 3,500 जिला कार्यकाल के मार्फत से और 3,500-4,000 आमदार के मार्फत से 7,000 नए वोटर हमने दाखिल कराए। भारतीय जनता पार्टी का काम हमेशा साइलेंटली होता है, विचारों पर होता है। हम लोग वह भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो अपराध राजनीति में लाते हैं, उनके ऊपर पुलिस की तरफ से आप जो देख रहे हैं केस बने हैं और कई अपराधी जेल में गए हैं। समय समय पर हमारा डेलीगेशन पुलिस से मिलता रहा है और उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि उल्लासनगर अपराध मुक्त राजनीति वाला शहर बन सके। हमने बीजेपी को साइलेंट मोड में कहा आपसे, लेकिन एक और भी बात का जिक्र करेंगे कि आपके अध्यक्ष होने के बाद आपके अध्यक्ष पद से मिलने से काफी सारे आपके बीजेपी के नेता अभी तक लगता है कि नाराज हैं। आप इस बात को कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से एक भी नेता मेरे से नाराज नहीं है, सभी मेरे साथ हैं। एक और सवाल था प्रदीप जी, 10 सितंबर को पूर्व आमदार पप्पू कालानी जी का जन्म दिवस था। उस पर आप उनको शुभकामनाएं देने उनके घर तक गए थे। अभी आपसे ही जुड़े कुछ लोग, उनका ऐसा कहना था, हम उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने हमसे बात की, उनका ऐसा कहना है कि हम लड़ झगड़ कर वहां से अब यहाँ पर आए हैं, तो हम कैसे क्या समझे, कुछ समझ में नहीं आता है। एक तरफ कालानी खेमा आपको बीजेपी मुक्त करने की बातें करता रहा, लेकिन अब आप उनके साथ ही दिखाई दे रहे हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, हम लोग आपस में प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, हमारे विचारों में बहुत ज्यादा अंतर हो सकते हैं, हम एक दूसरे के विचारों के ऊपर चोट कर सकते हैं, उनकी नीतियों पर चोट कर सकते हैं, लेकिन एक शिष्टाचार है, एक व्यक्तिमत्व है, उसने हमेशा अपने आप में संवाद रखना चाहिए। पप्पू कालानी जी मेरे जन्म दिवस पर मुझे शुभकामनाएं देने मेरे यहाँ तक कार्यालय तक पहुंचते हैं, तो यह एक उनके ऊपर मेरे ऊपर कर्जा था, वह चुकाने के लिए मैं वहां जाऊंगा। अगर मैं वहां गया तो इसका अर्थ कोई यह ना निकाले कि मैं उनकी आपराधिक राजनीति का कहीं किसी भी तरह से समर्थन कर रहा हूं। हम शुरू से पप्पू कालानी और ओमी कालानी परिवार के आपराधिक राजनीति का हम विरोध करते आए हैं और डटकर विरोध करेंगे जब तक अपराध मुक्त
राजनीति शहर में नहीं होती। और ये कब होगा? जब हम आपस में संवाद करेंगे, और संवाद का रास्ता राजनीति में या लोकतंत्र में हमेशा बना रहना चाहिए। और हम जब जब भी मिलते हैं कालानी परिवार से, तब हम उनको याद दिलाते हैं कि एक शुद्ध स्वच्छ राजनीति शहर में विकास की और विचारों की होनी चाहिए, अपराध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अनुमन देखा गया है कि कालानी परिवार जोर जबरदस्ती और दबाव की राजनीति करता है। जो कालानी परिवार से यहाँ पर आए हैं, जैसे राजेश वदरिया है, लखी नाथानी है, और भी कोई है, उनके ऊपर वो झूठे केस लगाने का, पुलिस के तरह से दबाव करने का हमेशा काम करते रहते हैं। और जो बचे कुचे जो उनके पास लोग हैं, उनमें यह भय व्याप्त हो कि हम अगर किसी और पार्टी में चले गए या भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो हमारा भी ऐसा हश्र होगा। इसीलिए यह अपराध और दादागिरी की जो राजनीति है उसके हम खिलाफ रहे हैं। लेकिन वहां जाना और उनको शुभकामनाएं देना, यह एक शिष्टाचार का विषय है, और शिष्टाचार और संवाद हमेशा लोकतंत्र में रहने चाहिए। ये सवाल तब था जब आपके पास पप्पू कालानी जी आए, तब आप पार्टी के पदाधिकारी थे, लेकिन अब आप अध्यक्ष हो तो एक अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है। चलिए ठीक है, आपने जो कहा। हमारा एक और सवाल था, शहर में रास्तों की हालत काफी खराब है, आपकी पार्टी सत्ता के अंदर है, गणेश उत्सव आने वाला है, लेकिन रास्तों की हालत काफी खराब है। पीडब्ल्यूडी का काफी भ्रष्टाचार सामने आता दिखता है, अधिकारी काम नहीं करते, यहाँ तक कि अधिकारी अब आमदारों की भी नहीं सुनते। हम देखते हैं कुमार एलानी जी काफी सारे अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं, वही प्रश्न बार बार होता है। अभी कल का ही विषय था, आप भी उस बैठक में थे, जहाँ आमदार गणपत गायकवाड़ कुछ अधिकारियों पर बरस पड़ी और इस तरह से बरसे कि उनके मुंह से अपशब्द भी निकले। अरे रायके ना तुमची इथं बसायची, तुम्ही बसला तिथं हे काय आत्ताच्या आता एवढं मोठं बघत जाग्यात ऐसा लड़का मीटिंग करता हो तुम्हें, जिसकी वजह से आज पेन डाउन हुआ। तो इस बातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात आपने कहा कि मैं अध्यक्ष बन गया तो मुझे किसी के जन्म दिवस पर नहीं जाना चाहिए। मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, आपके लोगों का काम है। मैं आप किसी के भी लोग ऊपर जो अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी है, तो आप सबको देख के चले कि कुछ लोग उनके बंगले पे, उनके गेट के अंदर भी नहीं जा पाते या नहीं जाने की कोशिश करते, लेकिन जब उनका अध्यक्ष चला जाता है तो उनका मनोबल टूट जाता है। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि प्रदीप रामचंदानी एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसके ऊपर कोई भी शंका की बीज नहीं उठा सकता। हम तो तब भी जब हमारे कालानी परिवार का एक छत्र राज हुआ करता था, तब भी हम उनके नीतियों के खिलाफ हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जो भी यह सोचता है कि मैं अध्यक्ष बन गया तो किसी के पास किसी राजनीतिक शिष्टाचार में नहीं जाना चाहिए, यह मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। दूसरी बात आपने कही कि सड़कों की हालत खराब है, खड्डे हैं, सही है। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हर जगह पे, यहाँ पे जब ज्यादा जोर से बरसात पड़ती है और बरसात के दिनों में बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगती है, सड़कें खराब है। लेकिन अनुमन सारी सड़कें, जो भी उल्लासनगर की मुख्य सड़कें, उनके कंक्रीटीकरण के टेंडर पास हो गए हैं। बरसात जाने का हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे आने वाले बरसात तक करीब 90% सड़कें सीमेंट की हो जाएगी। फिर यह खड्डों का विषय बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, इस बरसात में बहुत ज्यादा बरसात पड़ी, खड्डे बने रहे, और यह जो समस्या केवल उल्लासनगर महानगर पालिका में ऐसा नहीं है, कल्याण में है, सभी जगह पर है। तो क्या अब ये फटाफट जितने भी हैं गणेशोत्सव से पहले खड्डे भरे जाएंगे टेम्पररी तौर पर। उसके बाद अब देखो कि आपने कितने सड़कें, डॉल्फिन क्लब की सड़क सीमेंट कंक्रीटीकरण की हो रही है, वीटीसी ग्राउंड की सड़क कंक्रीटीकरण की हो रही है, काली माता मंदिर की सड़क कंक्रीटीकरण हो रही है, आपका ये तहसीलदार ऑफिस वाली सड़क कंक्रीटीकरण हो रही है। बहुत सारे टेंडर हो चुके हैं जो अभी लगातार जोर से काम शुरू होंगे। ये तुम्हारी आपका रीजेंसी हॉल वाला जो आपका कुमार इलानी वाला रोड है, शालीमार सोसाइटी चोपड़ा कोर्ट वाला, यह रोड से कंक्रीटीकरण हो रहा है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में जब दूसरी बरसात आएगी तो शहर की अधिकांश सड़कें कंक्रीटीकरण की हो जाएंगी। और दूसरी बात आपने कहा कि महानगर पालिका में जो वाटर सप्लाई की जब कल मीटिंग हुई, उसमें आदरणीय आमदार गणपत गायकवाड़ जी ने कुछ अपशब्द निकाले,
लेकिन राजनीति में अपशब्द निकालना, यह न निकालना, यह अपनी अपनी मन के ऊपर होता है। इसके ऊपर आमदार ने क्यों निकाले इसके विषय में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आमदार जी बात कर रहे थे तो उनके मन में लोगों के प्रति जो पानी न आने का रोष था, इसीलिए उसके उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकलते हैं। आप जब लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याओं का निवारण अधिकारी नहीं करते हैं, तो जनप्रतिनिधियों को ऐसी बातें करनी पड़ती है। कुल मिलाकर यह कहना चाहिए कि जो कुछ वीडियो चले हैं सोशल मीडिया में, वह एक केवल छोटा टुकड़ा दिखाया गया है। जब पूरा वीडियो देखोगे तो एक अच्छी बैठक हुई जिसमें MIDC के लोग थे, MSEB के लोग थे, महानगर पालिका के लोग थे। सबने मिलकर एक अच्छा मैसेज देने का कोशिश किया है कि एक दूसरे के ऊपर धकेलते थे। जब म्युनिसिपालिटी से पूछते थे तो बोलते लाइट नहीं आती है, इसके लिए पानी नहीं आता है, MIDC वाले पानी नहीं आता है। सभी को एक साथ बिठाकर यह जानने का प्रयास किया गया कि आखिर कहां पर गलती है। तो इन जब मीटिंग होती है, इससे कहीं ना कहीं तो समाधान निकलता ही है। आपको क्या लगता है महानगर पालिका के अधिकारी अब आप आमदार की होने दो या किसी भी की होने दो, अभी वो नहीं सुनते, अपनी मनमानी चलाते? देखिए, प्रशासन जो काम महानगर पालिका का प्रशासकीय अधिकारी है, प्रशासक है, कि उनके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। काम बिल्कुल ढंग से नहीं हो रहा है, इसमें बोलने की कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि महानगर पालिका में चुने हुए नगर सेवक नहीं है, इसके लिए उनके ऊपर प्रभाव डालना कठिन हो रहा है। और हर तरीके से हम प्रयास करते हैं ताकि शहर के लोगों को सही जो चीजें हैं वो प्राप्त करने के लिए, फिर आमदार के जरिए हो या पार्टी के जरिए हो, समय समय पर उनके ऊपर जाकर ऐसे दबाव डालने पड़ते हैं, तब जाकर लोगों के काम होते हैं। आखिरी सवाल था, शहरवासियों का ऐसा आरोप भी है कि शहर में विकास नहीं हो रहा है। इसके लिए आने वाले समय में हम वोटिंग का बहिष्कार करेंगे, नोटा करेंगे, कुछ भी करेंगे। तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, देश का जो लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत है। इसके लिए जो व्यक्ति यह कहता है कि हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, तो लोकतंत्र ने दिया गया अधिकार, उसका अगर आप उपयोग नहीं करोगे तो आप लोकतंत्र का अपमान करोगे। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति काम नहीं करता और जो व्यक्ति सही ढंग से आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपके चाहत है, उसके विरोध मतदान करिए। तो यह कहना कि खूबसूरत लोकतंत्र द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग न करना, तो मेरी उनसे विनती होगी कि आप ऐसा कदम न उठाएं। आपकी जनता के वोटों के वजह से यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि आपके काम करते हैं। अगर आपको प्रतिनिधि पसंद नहीं है, प्रतिनिधि बदल दीजिए और एक आवाज में आप जनता खुद जागरूक बनिए, ताकि हर व्यक्ति आपका काम करे और आपकी आशा और आकांक्षाओं पर पूरा हो सके। उल्लासनगर बीजेपी की कार्यकारिणी कब तक घोषित हो सकती है? बहुत जल्द घोषित होगी। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।